नाज़रीन किराम, लाइन ऑफ कंट्रोल पर वाक़ई एक गाँव जो कि इंतहाई खूबसूरत और इंतहाई तारीख़ी एतबार से अहमियत का हामिल एक गाँव 1999 के कारगिल वार के नतीजे में मुकम्मल तबाह हो गया, जिसका यकीनन आप सभी को इल्म है। और इस इलाके की निस्बत आज उसकी तारीख़ पर खैर हम बात नहीं करेंगे। उस इलाके की निस्बत एक बहुत ही मशहूर बात यह है कि वहाँ पर एक बुज़ुर्ग आलिम दीन हज़रत आयतुल्लाह शेख अली ब्रोलमो, जो कि अपोचो के नाम से मारूफ़ रहे और अपने ज़माने में भी और आज के दौर में भी बहुत सारे लोग उन्हें जानते हैं, उनके मोतक़िद हैं। उनकी सवानी उम्री का ख़्याल हमें भी आता रहा है और बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश थी कि उनकी सवानी उम्री पे कोई काम करें। तो आज की हमारी गुफ्तगू सरासर इल्मी गुफ्तगू है। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है हमारे अहद के बहुत ही अच्छे कलमकार और लिखारी। आप एक अरसे से किताबी दुनिया से वाबस्ता हैं। म्यूनिसिपल लाइब्रेरी में आप एक अरसे से इल्मी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, ये बहुत ही खुशी की बात है। आपने एक सिलसिला शुरू किया था अबू अली रिजवानी साहब, चेहरा के नाम से एक सिलसिला आपने शुरू किया था जी। और उसमें हम पढ़ते थे कि एक गांव है और उस गांव की रुदात है और रुदात भी ऐसी रुदात कि वो एक कर्ब का आलम है, एक इंतहाई मुसीबत। तो हमें ख़्याल आता था भाई ये जो गाँव है यकीनन अपने दौर में किस कदर शादाब होंगे। उसके साथ साथ एक और काम जो आपने किया था, शेख अली जो है जिसका मैंने अभी ज़िक्र किया, उनकी सवानी उम्री लिखने का ख़्याल आपको कैसे आया और सवानी उम्री लिखने का सिलसिला कब से शुरू किया? उनकी सवानी हयात जो है बहुत ही मुश्किल काम है, कब तक जो है हमारे नाज़रीन को या हमारे जो अहबाब है उन तक आप पहुँचाएँगे? इस पे मुख्तसर और जामे गुफ्तगू। जी शुक्रिया स्कर्दू टीवी ज़ुल्फ़िकार भाई, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने पूछा है कि ब्रोलमो गाँव की क्या कैफियत ये फल फ्रूट के लिहाज से बहुत ज़्यादा मशहूर है। बिल्कुल। यहाँ के लोगों की ज़रिए आमदन भी फल फ्रूट ही था। तो ये तारीख़ी एतबार से बाबुल इस्लाम कहलाया जाता है ब्रोलमो को। चूँकि हज़रत सैयद अमीर कबीर अली हमदानी के बाद जो मुबल्लिगीन तशरीफ़ लाए वो इसी रास्ते से या छोरबट के रास्ते से बल्तिस्तान में वारिद हुए। जी। तो इस एतबार से भी बहुत ज़्यादा अहमियत है। लाइन ऑफ कंट्रोल पे 1971 के बाद बाउंड्री लाइन वहाँ पे पहुँचे। तो यहाँ के जैसे कि आपने पूछा है सरहदी गांव है, यहाँ का जो जिस शोहरत का असल वजह है वो आयतुल्लाह शेख अली आलहुल मकामा अश-शाबानी हैं। इंतहाई अजीम शख्सियत आरिफ बिल्ला थे। मुझे बचपन से ही जब मैं आस्थाने पे जाता था तो जब छोटे थे तो मैं समझता था कि कोई किसी मासूम का, किसी इमामज़ादे का, लेकिन यही सवाल जब मैंने अपने बुज़ुर्गों से की तो इन्होंने शेख साहब के बारे में बताया। मुझे उस दिन से शौक़ हुआ कि इनकी सवाने है उम्री मालूम करूं, लेकिन बदकिस्मती कि किसी ने भी उन पे कोई काम नहीं किया था। तो आज तब से जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था उस वक़्त से मेरे जहन में ये ख़्याल आए। मुख्तलिफ़ बुज़ुर्गों से इनके मुतालिक मैंने गुफ्तगू की, उनके बारे में जानने की कोशिश की, उनके तालीमी सफ़र, उनका ख़ानदानी पस मंज़र और उनकी जो मुश्किलात, उनकी खिदमात के हवाले से। तो मैंने महसूस किया कि चूँकि किसी ने नहीं लिखा इस पर तो मुझे लिखना चाहिए। जो कुछ भी मवाद मुझे मिल सका, तकरीबन कोई 40 साल अब गुज़र चुका इस ख़्याल को आए हुए और गुज़श्ते 20 साल से मैं इस पर काम कर रहा हूँ जब से ब्रोलमो वाले वहाँ से निकले हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह हम इस पर उनकी सवानी उम्री कौम के सामने पेश करने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल। तो अपोचो की रहलत को मेरे ख्याल है काफ़ी अरसा हो चुका है, कितने साल हुए हैं? जी इत्तेफाक की बात है कि ये 1974 में उनका इंतकाल हुआ। तो 50 बरस गुजर चुके हैं और मेरी ख्वाहिश है कि इंशाअल्लाह इस 50वें बरसी के मौके पर उनकी सवाने उम्री भी उसकी तकरीबी रहनुमाई हो तो इंशाअल्लाह ये होगा। तो रिजवानी भाई, जैसे कि नाज़रीन आप सब भी जानते हैं कि सवानी उम्री लिखने का जो बड़ा प्रॉब्लम मसला ये दरपेश आता है कि वो जैसे हमारे यहाँ भी बहुत सारे सवानी उम्रियाँ लिखी गई, ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली की आप बात करें और भी बहुत सारे लोग हैं। तो शख्सियत पे जब आप बात करते हैं तो वो कभी कभार मुद्दल मद्दाही खुदा न खास्ता अगर बन जाए तो ये एक बड़ा इशू होता है, क्योंकि वो जिस पे आप लिख रहे हैं वो बहैसियत इंसान भी आपको उसको देखना होता है। तो ये कैसे पाया आपने? आपने बिल्कुल सही कहा कि सवानी उम्री लिखना बहुत मुश्किल है, ख़ास तौर पर किसी शख्सियत पे और उससे भी ज़्यादा ये कि जब उनके बारे में पहले से कोई मवाद मौजूद ना हो। अब मेरे पास जो ज़रिया थे वो सिर्फ़ एंट्रीज़ थे उन बुज़ुर्गों का, उनके बाद शागिर्दों का, उनसे एंट्री करके
और जो उनके साथी थे जिन्होंने उनके ज़माने को दरक किया, अब भी माशाल्लाह 2-4 लोग अब भी ज़िंदा है। तो यही लोग उनसे पहले उनके अजीम शागिर्द मौजूद थे, एक एक करके इंतकाल हो रहे। तो सवानी उम्री लिखना बहुत मुश्किल है, उसमें उस शख्सियत की हर पहलू को मद्देनज़र रखना होता है। दूसरा अमानत का भी, अमानत चूँकि एक हिस्ट्री बन जाते हैं तो अमानतदारी का ख्याल रखना पड़ता है, इसलिए इंतहाई मुश्किल काम है ये। वाजिब। तो आप फिक्शन की तरफ भी जा सकते थे, अफसाना भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि अभी आपने कहा कि गाँव है उसके उजड़ने और जो अजीज़ों के बिछड़ने का भी, तो आप सवानी उम्री की तरफ और ख़ास तौर पे अपचो की सवानी उम्री का लिखने का क्या मतलब है? जी, इस सवानी उम्री ब्रोल्मो और अपचो लाजिम व मलजूम है। तो अच्छा। इसमें कुछ चीज़ें मुश्तरका है, चूँकि ब्रोल्मो की पहचान अपचो की वजह से और अपचो की पहचान ब्रोल्मो की वजह से है। बड़ी बात की आपने। तो ब्रोल्मो की कहानी, इसमें ऐसी कहानियाँ भी है जिसमें शामिल की है कि जिसका ताल्लुक़ बराह रास्त अपचो शेख अली की ज़ात से है और उनकी तालीमी असरात से हैं। इस हवाले से इसमें मैंने एक बाप चारा के अनवान से अपने कालम्स पर मुश्तमिल एक रिपोर्टाज है और अपने कालम भी जो बिशरे ख़ानदानों के बारे में हैं, 1971 के बाद 1965 से पहले की हालात, इस तरह की वहाँ इलाक़े की जो जोग्राफियाई हैसियत है या जो वहाँ पे जो मादनियात है और ये इलाके कैसे आबाद हुए, ये सब कुछ अपचो शेख अली के ख़ानदानी पस मंज़र के हवाले से ये वाज़ह करने की कोशिश। यानी अपचो की सवानी उम्री वाली जो किताब अभी अनकरीब इंशाअल्लाह ताला हमारे हाथों में होंगे आने वाले वक्तों में, उसमें ब्रोल्मो की भी कहानी है और इस पूरे खित्ते की भी कहानी है। यानी आप एक यूँ कह लें कि पूरे ख़ानदान या पूरे खित्ते की जी बिल्कुल। इसमें चूँकि जहाँ हम अपचो शेख अली का जिक्र करेंगे तो उनकी तालीमात और ख़िदमात का लामहला जिक्र करना होगा। उनकी तालीमात और ख़िदमात का जब जिक्र करते हैं तो उस ज़माने की तहज़ीब व सक़ाफ़त और ज़बान और अदब पर भी गुफ्तगू करना होता है। तो इसमें जो कुछ उनसे मुताल्लिक़ के ज़बान व अदब या तहज़ीब व सक़ाफ़त या उनकी समाजी ख़िदमात है, उनकी सियासी जो सोच है, इन सब के बारे में गुफ्तगू की हैं। तो ब्रोल्मो के बारे में भी ख़ास तौर पर इलाक़ापुर के जो रस्म व रवाज है उस बारे में भी गुफ्तगू करने की कोशिश की है, जो कुछ मुझे मालूम हुआ। चूँकि आजकल मसलन मैंने उसमें मामने के बारे में लिखा है, तो ये जी ये रवाज, ये पुर की सक़ाफ़त है, एक त्यौहार है। ये त्यौहार ख़त्म हो रही थी, वहाँ पे जो दुश्वार गुज़ार आपाशी के निज़ाम है, अपचो शेख अली ने उसे कैसे उस ज़माने में जी उस कैसे बनाया। आजकल करोड़ों रुपए में भी वो नहीं बन सकता, लेकिन अपचो शेख अली का वो जज्बा क्या था कि उन्होंने फरहाद की तरह जो है कोह काट कर यहाँ पे नहर निकाले। वाह वाह। तो यूँ समझ लीजिए कि एक खित्ता जो है वो अपने इलाके से दूर है, तो तहज़ीब व सक़ाफ़त के जो आसार तो वो तो मुंतशिर हुए होंगे। अब यहाँ आके ये चीज़ें तो बहुत सारी वजूहात हैं। जब ये डिस्प्लेस हो के आ गए यहाँ पे तो साथ साथ अपने सब कुछ, जैसे जायदाद वहाँ पे छोड़े, घर बार छोड़े, इसी तरह अपनी बहुत सारी रस्म व रवाज भी वहाँ के यादें सब कुछ छोड़ के आ गए, कब्रें छोड़ के आ गए। तो ये सब कुछ है जो वाकई में। तो हम इंशाअल्लाह शिद्दत से यकीनन हमारी जो नाज़रीन हैं उनमें से भी बहुत सारे लोग हैं जो अपचो शेख अली के मोतक़िद हैं, और हम देख रहे हैं कि साल भर जो है एक सरहद के दोनों जानिब पे, चूँकि एक आरिफ बिल्लाह है, एक ऐसी शख्सियत है सूफियाए किराम में उनका शुमार होता है, और फिर इल्म लदुन्नी भी अता हुआ है उन्हें। इस हवाले से एक ऐसी शख्सियत की जो किसी मज़हब मिल्लत से मावरा होकर सोचने वाली तालीमात उनकी हैं। तो इससे हमें याद आया, अभी आपने कहा कि बग़ैर किसी तख़सीस के ना जी, तो एक वाक़या जो हम भी ख़ुद भी पढ़ रहे थे, एक दफ़ा मैंने ख़ुद सोशल मीडिया पे भी इसको शेयर किया था। ये दोनों जानिब जो है ख़ास तौर पे मज़हब के एतबार से आपके लिए कि हिंदू और मुस्लिम दोनों में यकसां मकबूल थे। तो इसमें एक वाक़या बड़ा मशहूर हुआ है, तो इस पे मैं आपकी से तस्दीक चाहूँगा कि एक मुक़द्दिमे में जो बुद्धिस्ट का मामला था जी, तो बुद्धिस्टों ने बाद में उन्हें निमा अली कहा, सूरज के नाम से इन्होंने ताबीर किया। तो इस वाक़े की तस्दीक चूँकि चाहिए, आप उनकी तहक़ीक़ कर रहे हैं, तो इसकी आपने कहीं से तस्दीक कराई? जी, इसकी मैंने तस्दीक की है। इस पर मैंने उनके ज़माने के जो उनके साथी थे जी उनसे, और जिन्होंने इस सफ़र में आपके साथ शिरकत की थी, हाजी ग़ुलाम मोहम्मद जी, इसी लद्दाख के सफ़र में। लेकिन उनका ये कहना था कि मैं उस मौके पे
उस दिन मैं उनके साथ नहीं था और उसी सफ़र में ही ये वाक़या पेश आया, हाजी ग़ुलाम मोहम्मद ऑफ सरथंग। तो इस तरह बहुत सारे लोगों से एंट्री के ज़रिए मैंने ये मालूम किया कि उन्हें लद्दाख के अंदर एक इलाके में निमाली कहा जाता है, अदल व इंसाफ के हवाले से। बड़ी बात है, यानी वो मोतक़िद थे जी। ईसाई मज़हब के जो उलमा है, इसी तरह मुसलमानों के मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों के लोग भी इनके शागिर्द थे और वो अपनी तालीमात उनसे हासिल करते थे। हमारे जितने भी मज़ाहिब है उनके लोग सभी एहतराम करते थे। यानी इस किताब की इशाअत से नाज़रीन जो है वो हर तबके के लोग मुस्तफ़ीद होंगे इंशाअल्लाह ताला, जो उसके मोतक़िद हैं, जो इनके शागिर्द हैं या जो उनके खानवादे हैं या हम जैसे लोग हैं, जैसे पढ़ने लिखने का जिनको एक ख़ास बात है ज़ुल्फ़िकार इसमें कि यहाँ एक ऐसे ख़ित्ते की तारीख़ आपको पहली मर्तबा महफूज तरीके से मिलेगा कि जिसके बारे में किसी ने इससे पहले कभी नहीं लिखा है। अच्छा जी। और इस हवाले से कि यहाँ ये इलाके पुर के जो ख़ास मखसूस चंद गाँव है, ये इलाके कैसे आबाद हुए, किन लोगों ने आकर आबाद किए, ये बातें भी आपको यहाँ पढ़ने को मिलेगा इंशाअल्लाह। तो इंशाअल्लाह हम शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं ये किताब जो है जल्द शाया हो। और साथ साथ बहुत ही आखिरी सवाल या आखिरी गुफ्तगू जो है हम ये करेंगे कि इस सवानी उम्री की इशाअत से कारगिल लद्दाख के लोग जो है उनको अपनी तारीख़ का भी मेरे ख्याल से इसी से कोई हवाले ज़रूर मिलेंगे। जी इंशाअल्लाह मुफीद होगा। टच तो है इन्हीं चीज़ों। बहरहाल मुहक्किकीन के लिए एक बुनियाद बन सकता है। ये खित्ता काफ़ी अरसे से आप देख लें कि वो एक अलग आलम में थे, पता ही नहीं चलता था लोगों को तहज़ीब व सकाफ़त का, अंदाज़ का। तो बहरहाल जब एक बुनियाद मिल जाए तो आप जैसे जवान आएंगे इस पर, इस काम को आगे बढ़ाएंगे, मज़ीद आगे बढ़ाएंगे तो इंशाअल्लाह मुफीद होगा। ये बुनियाद की हैसियत जो है, तो हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि ये किताब जल्द इंशाअल्लाह इशाअत के मराहिल से गुजरे और अपोचो शेख अली रहमतुल्लाह अलैह अलमारूफ अपोचो अली शाबानी जो है उनकी सवानी उम्री हमें पढ़ने को मिले और इसमें हम रोलमो और इलाका पुर के कल्चर को भी पढ़ें और साथ ही साथ आपके जो तासुरात है उसको भी हम पढ़ेंगे। बहरहाल ऐसी अजीम शख्सियात जो है यकीनन हज़ारों साल में एक ही पैदा होंगे। तो नाज़रीन किराम इंशाअल्लाह ताला इस सवानी उम्री की इशाअत से जो है एक तो ये कि अपोचो की ज़ात और उनकी इल्मी खिदमात को जानने का मौका मिलेगा, दूसरी ये कि इलाका कारगिल लद्दाख रोलमो और इलाका पुर की जो तारीख़ है वो बल्तिस्तान की तारीख़ जो है उसको भी जानने और समझने का मौका मिलेगा इंशाअल्लाह। तो इंशाअल्लाह ताला अजीम शख्सियात की कदर कीजिए, क्योंकि अजीम शख्सियात जो है वो हर साल पैदा नहीं होते, उनके लिए सदी दरकार होंगे और हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर होती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। और बकौल हज़रत गालिब के सब कहाँ कुछ लाला व गुल में नुमायाँ हो गई, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गई। इसी के साथ ही मुझे और बू अली रिजवानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के